बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं काइंडली वो जा सकते हैं मेरे चैनल पर देखने के लिए। हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा भी डन हो गया था, इकोसिस्टम। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम MCQ से टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब जैसे देख रहे हैं व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम हमारा क्वेश्चन है, तो उसमें आप देखें इकोसिस्टम क्या है। सिस्टम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनवायरनमेंट, एरिया हैविंग अ ग्रुप ऑफ लिविंग एंड डेड थिंग्स, सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स एंड इकोसिस्टम या कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया। हम पढ़ चुके हैं इकोसिस्टम क्या है कि कलेक्शन है एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का किसी भी एरिया में। तो ये आपको करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। सेकेंड है ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर, तमाम बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, प्रोड्यूसर्स या नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या है, लिविंग थिंग्स। वेरी गुड। नेक्स्ट है फूड चेन बिगिंस एट प्रोड्यूसर, एट कंज्यूमर, डिकम्पोजर और एंड्स एट प्रोड्यूसर। तो आपको मैंने पहले बताया था कि फूड चेन का जो स्टार्ट है वो प्रोड्यूसर से होता है। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। वेरी गुड। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा MCQ नंबर 4। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, फॉरेस्ट आर बीइंग कट, रोड्स आर बीइंग बिल्ट, ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन, ये फैक्ट्रीज आर बीइंग इंस्टॉल्ड। मतलब तहफ़्फ़ुज़, कंजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इकोसिस्टम के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली ट्री प्लांटेशन इज़ बीइंग डन। मैक्सिमम हमें ट्रीज प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। क्यों? आपको पता है जितनी ट्री प्लांटेशन होगी ऑक्सीजन के हवाले से भी और हमारे एनिमल्स के हवाले से भी वो सरवाइव करते हैं, बर्ड्स के हवाले से वो नेस्ट बनाते हैं। तो ये इसमें जो ऑप्शन नंबर C है ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। द लास्ट वन, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स, इफ इंसेक्टिसाइड्स आर यूज देन द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स विल। कहते हैं कि कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट्स को अगर इंसेक्टिसाइड्स आर यूज, इंसेक्टिसाइड मतलब हशरात को मारने वाली दवाइयाँ अगर इस्तेमाल की जाएँ, देन द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स, जो तादाद है, जो पैदावार है बर्ड्स की, क्या होंगी, डेफिनेटली बेटा डिक्रीज़ होंगी। इंक्रीज़ बढ़ना, डिक्रीज़ कम होना। डिक्रीज़ फर्स्ट देन विल इंक्रीज, इंक्रीज फर्स्ट देन विल डिक्रीज़। तो जब हम हशरात मारने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली बर्ड्स जो हैं वो या इंसेक्ट्स वगैरह मरना शुरू हो जाएंगे और वो उनकी तादाद कम हो जाएगी। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एनवायरनमेंट। तो ये मैंने आपके लिए बेटा नोट्स बनाए थे, आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से। तो ये हमारा है ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड एनवायरनमेंट, कि तमाम जानदार और बेजान जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं इसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेम्स ऑफ 3 बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, 3 नेम्स बताने हैं। ग्रुप्स आपको पता है कौन कौन से थे, हम पढ़ चुके हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। हम ये तीनों पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। ये किसके बेटा कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक के। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 3 एबायोटिक कंपोनेंट। तो बेटा 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, एयर, वाटर। वेरी गुड। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आप देख रहे हैं ड्रॉ अ सिंपल फूड चेन। सिंपल फूड चेन बनाना है, यह आपकी बुक में भी मौजूद है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये बना हुआ है, प्लांट है, ठीक है, प्रोड्यूसर है, फिर ग्रास हुपर है और उसके बाद रैट है और ओल है। ये पूरा फूड चेन है। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्रास ऊपर फिर इसको ईट करता है, रैट फिर ग्रास ऊपर को, एंड द लास्ट वन इज ओल। ठीक है, तो ये पूरा फूड चेन चल रहा है। लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं, फूड चेन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन के इफ द फूड रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द प्रीडेटर। ठीक है, तो क्या होगा अगर हमारे फूड रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर्स, जो शिकारी हैं, उनकी पॉपुलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये है बेटा इसका आंसर, विद द इंक्रीज इन फूड रिसोर्सेज द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर विल इंक्रीज। ज़ाहिर सी बात है, जैसे ही फूड रिसोर्सेज ज़्यादा होते जाएंगे तो पॉपुलेशन जो है प्रीडेटर्स की, जो शिकारी की, वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी।
नेक्स्ट हमारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर अफेक्टिंग द इकोसिस्टम। ठीक है, अब वो कह रहे कौन सी 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इंसानी सरगर्मियाँ हैं जो अफेक्ट करती हैं, असरअंदाज करती हैं इकोसिस्टम पे। तो आपको पता है इंसानी सरगर्मियाँ कौन कौन सी होती हैं। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट है, इंसान काटता है। आपको पता है कि जंगलात में हम दरख्त काटते हैं, कितने इंसान हैं जो काट रहे हैं, हर जगह मतलब काटे जा रहे हैं, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है हंटिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों की हंटिंग, जानवरों की जो है हम शिकार करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इसको आपने थोड़ा सा सोचना भी है और देखना भी है। लास्ट हमारा है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड कंपटीशन अमंग लिविंग थिंग्स इन अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम। तो क्या रिलेशनशिप है बायोडाइवर्सिटी का और कंपटीशन, मुकाबला अमंग द लिविंग थिंग्स इन अ बैलेंस्ड, एक तवाज़ुन के साथ जो इकोसिस्टम है, तो उसमें इन दोनों का क्या आपस में कंपैरिजन है। तो इसका आंसर है बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड। ठीक है, आपने पढ़ा ये टॉपिक, ये हमें प्रोवाइड्स फूड करता है। कंपटीशन कंट्रोल्स पॉपुलेशंस टुगेदर, और जो कंपटीशन है वो क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। दे हेल्प मेंटेन अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम। ये दोनों बायोडाइवर्सिटी और कंपटीशन जो है मिलाकर एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम बनाते हैं। तो बेटा इसी के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैप्टर का एंड हो गया है। एक्सरसाइज भी मैंने आपको करा दी है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपने मुझे मैक्सिमम बेटा सब्सक्राइब करना है, मैक्सिमम लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अपना बेटा बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।